आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज हमें एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें कहा है कि दिए गए चित्र में रेखाखंड AD और BE क्रमशः भुजाओं BC और AC पर लंब है। तो दिखाइए कि यहाँ पे पहले हिस्से में कहा है कि त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज BEC के साथ। तो देखिए, हम लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज ADC और त्रिभुज BEC। ADC और BEC में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यह जो कोण C है यह इन दोनों त्रिभुज में है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण C बराबर कोण C, उभयनिष्ठ कोण आ गया हमारे पास एक। और हम क्या लिख सकते हैं कि हमें जैसे सवाल में दिया गया है कि AD और BE भुजाओं BC और AC पर लंब है, यानी यह जो कोण है आपका ADC यह 90 डिग्री का होगा, इसी तरह BEC कोण भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज में हमारा एक और कोण समान आ गया कि कोण ADC बराबर है कोण BEC के, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं। तो दोस्तों, इन दो त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दो संगत कोण बराबर आ गए तो यह दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए। तो यहाँ पहले हिस्से में हमने इन्हें समरूप सिद्ध कर दिया। दूसरे हिस्से की ओर बढ़े हम, तो दूसरे हिस्से में कहा है कि CA गुना CE, यहाँ पे CA गुना CE बराबर है CB गुना CD के। तो देखिए, हम पहले हिस्से से ही करें इसे। यहाँ पे त्रिभुज ADC समरूप है BEC के, तो इनकी सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी हम लिखेंगे तो AD बटे BE बराबर आएगा DC बटे EC के बराबर AC बटे BC के। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इनमें से यहाँ पे हम ले लें इसे और यहाँ पे दोस्तों इसे। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिया गया है, DC बटे EC बराबर AC बटे BC। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से इस DC को लिख दें CD और इसके साथ गुना करते ही हैं BC को लिख दें CB। तो CD बटे CD गुना CB बराबर आ जाएगा किसके, CA गुना CE के। इस EC को लिख दिया CE। ठीक है, तो यही हमें दूसरे हिस्से में सिद्ध करने को कहा था, तो दूसरा हिस्सा भी हो गया हमारा। ठीक है, तो अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़े हम, तो ABC त्रिभुज और DEC की बात करते हैं। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEC में, तो देखिए यहाँ पे ABC और DEC में सबसे पहले तो वही एक कोण उभयनिष्ठ है, कोण C। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम, और जैसा कि हमने दूसरे हिस्से में सिद्ध किया था, यहाँ पे CD गुना CB बराबर है CA गुना CE के। तो इससे देखिए हम क्या लिख पाएंगे कि आपका CD बटे CA बराबर है CE बटे CB के। ठीक है, तो इससे देखिए हमें क्या मिला कि यह जो CD है, ठीक है, DEC की एक भुजा है CD, इसका अनुपात ABC की संगत भुजा CA के साथ यह बराबर है CE बटे CB। CE DEC की दूसरी भुजा है और CB ABC की दूसरी भुजा है। तो यहाँ पे देखा हमने कि दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक उभयनिष्ठ कोण भी है। तो SAS से यह सिद्ध हो गया कि यह दोनों त्रिभुज आपके समरूप आ गए। ठीक है दोस्तों, अभी चौथे हिस्से में देखिए क्या कहा है। चौथे हिस्से में कहा है कि CD गुना AB बराबर है CA गुना DE के। तो देखिए यह हम देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्योंकि यह दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो संगत भुजाओं का अनुपात यदि हम बराबर लिख दें तो AB बटे DE बराबर BC बटे EC बराबर AC बटे DC आया। तो देखिए हमें AB चाहिए और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, CD। तो देखिए हम इन दो को लेते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AB बटे DE बराबर AC बटे DC के। तो यहाँ से देखिए क्या मिला कि AB गुना CD
बराबर आ गया आपका CA गुना DE। ठीक है, AC को CA लिख दिया मैंने। तो इस तरह दोस्तों यहाँ चौथा हिस्सा भी हमने सिद्ध कर दिया। तो जो जो हमें यहाँ पे 4 हिस्से दिए गए थे सभी को हमने सिद्ध किया। ठीक है, यह है आपका दूसरा हिस्सा और यह है प्रथम हिस्से का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।